हाँ भाई, आज फिर से जुड़ गए हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ सवाल लेंगे 8-10 को, ठीक है। पहला सवाल अगेन अपने पास वही है, इंटीग्रल ऑफ, हम लोग जानते हैं कि डी टी बाई मॉड टी इंटू अंडर रूट ऑफ डी टी इसका माइनस वन होता है आपके पास, गलित स्टेट इनवर्स है, ठीक है। और प्लस सी, और अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो स्टेट के जगह पर आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इजी है। इसके बाद अपन सवाल कराते हैं। लेकिन वही है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई क्वालिटी का सवाल है, ठीक है। तो क्वालिटी बना लीजिए पहले आप, ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई फोर है, और फिर आप जो 9th स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो यूज कर लीजिए, ठीक है। जो ये सब आप जानते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है आपके पास 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है आपके पास 1/2a लॉग ई मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। या फिर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपके पास 1/2a लॉग ई मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। इनमें से आप लगाते रहिए और खुद से। इसके बाद आता है आपका और आप सिंपल आते हैं दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी, ठीक है। इसमें हम लोग लगा देंगे बाई पार्ट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें भी फिर से बाई पार्ट लगा देंगे, एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स आपको सिंपली एक लीनियर का फंक्शन दिया हुआ है, एक्स एक्स प्लस वन का, इजी। फिर आता है आपके पास ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 1 प्लस 2 cos x का मॉड, ठीक है। अगेन आप माइनस हाफ पर भाई आप लिमिट को चेंज कर ब्रेक कर आप करेंगे 0 टू पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 2 पाई, ठीक है। ये 2 पाई बाई 3 2 पाई, ठीक है। अगेन फिर वन है आपको लिमिट को ब्रेक कर करना है मॉड x माइनस 2 डी एक्स, तो 1 से 2 और 2 से 3। इजी सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया ऑब्वियसली। तो अपने ये सवाल दिया जाता है क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश 2x dx। इसमें भी हम लोग लगा देंगे बाई पार्ट, तो एक्स इंटू एफ डैश इसलिए 2x है का हाफ माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का हो जाएगा 1 एफ डैश 2x का हाफ dx, तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स 2x आ जाएगा। अगेन सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कि अपना ये है इंटीग्रल फ्रॉम है ट्वाइस है माइनस एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेटेड इंटीग्रल फंक्शन, फिर से आपको वही इंटरवल में प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका है इंटीग्रल ऑफ आपके पास डी एक्स बाई गर्मी इंटीग्रल ऑफ आपके पास डी एक्स बाई 1 माइनस आपके पास cos x, ठीक है। इसको आप 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दीजिए, ऊपर जाएगा तो cos x स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका हो जाता है 2 टाइम्स cot x बाई 2 विद माइनस साइन, ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा एक सवाल है, ये है आपके पास मेरे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का अच्छा सवाल मैंने मांगा, ठीक है। पढ़ेंगे आपसे ये पूछ रहा है इंटीग्रल मार्कर
आपके पास बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर कर एक्स माइनस 1 बाई एक्स को मान लेंगे टी, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ डी टी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ है डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ऊपर नीचे अपन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 7। अब अपन मान लेंगे बेसिकली एक्स माइनस 1 बाई एक्स को मान लेंगे टी, तो ऊपर वाला आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा डी टी, ये आ जाएगा आपके पास डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 9, जो कि आ जाएगा आपके पास 1 बाई 3 tan इनवर्स टी बाई 3, मतलब कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स बाई 3 और प्लस सी, ठीक है। ये सिंपल एक मिनट आ जाएगा, हाँ इजी। उसके बाद अपना अपनी सवाल है ये वही इंटीग्रल ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंटीग्रल ऑफ अपने पास डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ इस बार एक्स माइनस 1 है, ठीक है। इसको भी अगर सॉल्व करना है तो इस बार एक्स माइनस 1 को आप मान लीजिए टी स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा इस बार एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2t dt, आप देखिएगा तो आ जाएगा 2t dt अपन इस बार एक्स को लिख लीजिएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा आपके पास टी, तो एक टी से एक टी कैंसिल, तो ये आ गया है आपके पास इंटीग्रल ऑफ 2 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 टी टाइम्स tan इनवर्स टी, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं अपन आते हैं नेक्स्ट और ये आपका बहुत ही आपका आसान सवाल है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ आपको दे रखा है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ आपको दे रखा है ये क्या दे रखा है डी एक्स बाई ln x, ठीक है। फ्रॉम ई टू टी स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको बेसिकली वो बताना है, रिलेशन बताना है इसके साथ इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग ln x को मान लेंगे t, तो 1 बाई एक्स डी एक्स आ गया है आपके पास डी टी, ठीक है। इसमें आप मान लीजिए इस बार एक्स को मान लीजिए टी, ठीक है। इस बार एक्स को मान लीजिए टी, तो इस बार एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया है आपका टी स्क्वायर डी टी बाई ln t, तो ये दोनों आपका बराबर है, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये हो गया 2 अब आ गया tan इनवर्स टी आ गया, ठीक है। और ये हो गया, ये दो सवाल बचा है। अगर वो तो रूट अंडर ऑफ डी, तो पॉजिटिव वाला तो मैंने आपको बता रखा है, एक एक्स टू पावर का माइनस डी बाई 4 इंटू 9 स्टैंडर्ड आप इधर से यूज कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये है इंटीग्रल ऑफ आपको निकालना है एक्स साइन एक्स बाई आपको रहता है cos 2x, ठीक है।
इसको आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू आप लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें चाहें बाई पार्ट नहीं लगा सकते हैं, तो एक्स इंटू आपका आ जाएगा तो टेन एक्स फोर्टी तो डी टी तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स का आ गया 1 और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा एक्स डी एक्स और इसको आप लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स और ये आपका आ जाएगा बेसिकली टेन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, प्लस आई थिंक ये आसान है आपको बेसिकली। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन ये हो गया है आपका सेकंड फंक्शन और फिर आप लगा लीजिएगा तो बाई पार्ट्स तो आ जाएगा एक्स इंटू आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस हाफ इंटू आपका आ गया है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप लिख दिए हैं सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर वो आपका आ गया है टेन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अभी आपका हो गया है इसमें का सारा हो गया है। अगर एक आध है तो अगर बच रहा है तो मैं आपको बता दूँ ये भी जगह तो कुछ नहीं, ये भी जगह खास नहीं, ये भी कुछ खास नहीं है। हमें पता है ना कि एक बार इंटीग्रल ऑफ एट की बार एक्स डी एक्स होता है बेसिकली एट बार एक्स बाई लॉग ए। ठीक है, पहले सिंपल इसमें भी कुछ खास बात नहीं है और हम लोग जानते हैं ना कि सब रिजल्ट हम लोग बेसिकली ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बेसिकली। ठीक है, ये हो गया और इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी इसको कुछ खास कराना है ये तो हमने आगे देखा और इसमें भी आइडेंटिटी को खास कराना है। और आपको मैं बेसिकली ये सब बता रखा था इंटीग्रल ऑफ द टेन एक्स डी एक्स आपको बेसिकली अगर निकालना है, इंटीग्रल ऑफ अंडर ऑफ दी कॉट एक्स डी एक्स आपको निकालना है, इंटीग्रल ऑफ अंडर ऑफ दी टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स आपको निकालना है, फिर इंटीग्रल ऑफ अंडर ऑफ टेन एक्स माइनस आपको बेसिकली कॉट एक्स डी एक्स निकालना है। क्या करते हैं अपन इसमें मान लेते हैं टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर और फिर अपन आराम से सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन वाला फॉर्म बन जाता है, या फिर हम लोग इसको साइन और कॉस में तोड़ कर भी इंटीग्रल ऑफ एफ साइन मतलब कि एफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला फॉर्म बन जाता है। और ये चाहिए तो इसको जोड़कर बाई टू और ये चाहिए तो इसको घटाकर बाई टू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली दैट फॉर्म को ऑल द बेस्ट।